ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में पहला श्लोक कौन बोल रहा था? थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे समरी, वन वे ट्रैफिक ना होता कि। धृतराष्ट्र। वाह, और आध्या आपको तो सब पता है। आराध्या सिर्फ 4 साल की है, उसको ये पता है कि पहला श्लोक का भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने बोला था। वेरी गुड आराध्या। और आपको पता है आराध्या किससे बात कर रहे थे धृतराष्ट्र? संजय। संजय से। यस यस। और संजय क्या देख रहे थे? क्या देख पा रहे थे संजय? कौन बताएगा? महाभारत। हाँ, महाभारत की लड़ाई, युद्ध देख रहे थे ना। ओके, और कोई बच्चा है यहाँ पे जो बता सकता है कि किसने संजय को ये आईज दी थी, विजन दी थी कि वो देख सके महाभारत में क्या हो रहा है? कौन बताएगा? प्रभु जी, निवान बोलना चाहता है। हाँ, निवान बोलेगा। हाँ, निवान। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। संजय को आइस किसने दी थी? बताओ, किसने दी थी संजय को आइस? पता नहीं मुझे। सॉरी प्रभु जी, ने मुझे भी नाम बताया, वेद व्यास करके आई। No. बच्चों से। ओके, यस, वेद व्यास ने दिया था। तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर, सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, यस। ओके, तो पहला श्लोक का बोला धृतराष्ट्र ने, ठीक है, कि जब मेरे बच्चे और पांडु जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में असेंबल हुए, वहां पे एकत्रित हुए, तो उन्होंने व्हाट डिड दे डू? उन्होंने ऐसा क्या किया वहां पे? तो धृतराष्ट्र क्यूरियसली ही इज आस्किंग कि क्या वहां पे ऐसी चीज हुई जब वो लोग सब इकट्ठे हुए। When they all assembled, what did they do? तो बेसिकली धृतराष्ट्र के मन में डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे कि अब क्या होगा, कि उसको आइडिया तो था कि मेरे बच्चे जो हैं वो बदमाश हैं, they are not so good people, but he still wanted the his sons to win. He was hoping and praying for the inevitable, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उसी चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि अधर्म का मार्ग जो है, the path of अधर्मा will be victorious. तो ये क्यूरियोसिटी थी धृतराष्ट्र की पूछने के लिए। और संजय जो कि देख सकते थे वहां पे, संजय was able to visualize and see everything. संजय को ये शक्ति मिली थी कि उसकी दिव्य दृष्टि से वो हर जगह, अलग अलग जगह क्या हो रहा है वो सब देख सकते थे युद्ध भूमि में। तो उन्होंने पहले कैमरा गया फोकस, किसकी तरफ गया कैमरा फोकस में? किसके बारे में बताया संजय ने? कौन बताएगा? दिस इज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, चिल्ड्रन और पेरेंट्स और youngsters without kids, anybody can answer. हाँ बताओ। महाभारत। ओके, महाभारत। ओके, क्या देख रहे थे? कौन सा पार्ट देख रहे थे महाभारत में? Who will tell? भव्या, you want to tell? I'm not sure, but I think the armies. Okay. Not sure. अंकिता माता जी, आप बताओ, आपने सही बोला। क्या देख रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही, हमने उनका मैसेज देखा। प्रभु जी, भारती माता जी ने दिया है जवाब, अनिका। ओ, अनिका है। हाँ जी। मैं अंकिता माता जी पढ़ लिया मैंने गलती से। ओके, तो भारती माता जी आप बताओगे? प्रभु जी, दुर्योधन की आर्मी और दुर्योधन के ऊपर फोकस किया फर्स्ट। परफेक्ट, यस। तो सबसे पहले उन्होंने कैमरा गया, दुर्योधन के ऊपर फोकस किया कि वो क्या कर रहा है। तो दुर्योधन क्या कर रहा था? दुर्योधन किसके पास जा रहा था, किसकी तरफ बढ़ रहा था? कौन बताएगा? ओपन क्वेश्चन। द्रोणाचार्य। यस, वेरी गुड, द्रोणाचार्य। तो दुर्योधन की तरफ कैमरा गया, दुर्योधन को देख रहा था संजय, और दुर्योधन ही इज गोइंग टुवर्ड्स द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उनके टीचर हैं,
और द्रोणाचार्य को जाके वो काफी सारी उन्होंने बातें बोली। उन्होंने बोला कि देखो, पहले तो बड़ा हैरान हो गया दुर्योधन, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ कि सामने वाली आर्मी इतनी बड़ी इन्होंने इकट्ठी कर ली और इतने अच्छे से इन्होंने अरेंज ऑर्गेनाइज की हुई है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज दुर्योधन ने प्रैक्टिकली अलायंसेस ऐसे बना रखे थे कि उसको लग रहा था कि मेरी आर्मी जो है वो तो बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़ी होगी। कितने कितने ऐसे लोगों को उसने अपने साइड में ले लिया था। जैसे आप लोगों को पता होगा, कृष्णा के पास अर्जुन भी गया था और दुर्योधन भी गया था। और जब दोनों गए तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के चरणों में बैठे, दुर्योधन जो है वो सर पे आके सर के पास बैठ गए। और कृष्णा ने जब उनके आंख खुली तो उन्होंने नीचे देखा अपने चरणों की तरफ और वहां पे अर्जुन थे। तो बोला कि अर्जुन, अरे आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप कैसे आए, कब आए? दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं मैं भी आऊं और मैं तो पहले आया था। उन्होंने कहा अच्छा आप भी हो, ओके नो प्रॉब्लम, आपको भी हम देंगे, सबको सेटिस्फाई करेंगे। पहले बताओ अर्जुन आपको क्या चाहिए। अर्जुन छोटा भी है और पहले मैंने देखा है उसको। तो उन्होंने कहा देखो भाई, दोनों इसीलिए आए हैं हम क्योंकि हमें हेल्प चाहिए, अभी युद्ध होने वाला है और हम दोनों से आपका रिलेशनशिप है, तो हम चाहते हैं कि आप हम दोनों की हेल्प करो। आप लोगों को पता है कैसे रिलेशनशिप था? हाउ वाज कृष्णा रिलेटेड टू दुर्योधन? How was Krishna related to Duryodhan? Who will tell? कोई तो ट्राई करे। Somebody should try. Kannu, you want to answer? Kannu? उनकी बेटा बेटी की शादी हुई थी। Yeah, very good. Correct. So कृष्णा के बेटे की शादी हुई थी दुर्योधन की बेटी से, राइट? तो काफी संबंधी थे वो, संबंधी होने का संबंध था उनका। They had relationship of being संबंधी। तो काफी अच्छा रिलेशनशिप था, मतलब इतना ज्यादा दूर का भी नहीं था। तो कृष्णा को दोनों की हेल्प करनी थी। कृष्णा ने क्या किया फिर, क्या सॉल्यूशन कृष्णा ने बनाया? Who will tell? भैया कैन यू रिपीट? कृष्णा के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए, दोनों ने कहा आप हमारी आर्मी को सपोर्ट करो, आप हमारी आर्मी को सपोर्ट करो। दोनों चाहते थे कि कृष्णा उनकी तरफ से लड़े। तो हाउ डिड कृष्णा नेविगेट दिस सिचुएशन? कैसे वहां से उन्होंने कृष्णा ने एक सोल्यूशन निकाला? उन्होंने ऑप्शन दिया था दोनों को। हाँ, कि एक को दो ऑप्शंस रखे थे कि जिसमें से अर्जुन ने कृष्ण जी को सिलेक्ट किया था, दुर्योधन ने जो आर्मी थी जो बहुत नारायणी आर्मी थी उसको सिलेक्ट किया था। करेक्ट। तो कृष्णा ने उनको ऐसे ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प बोथ ऑफ यू, मैं आपके दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन क्या होगा कि मैं एक पार्टी, आपके पास ऑप्शन ए और बी ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन में क्या है कि कृष्णा अलोन, और बी ऑप्शन में कृष्णा की सारी नारायणी आर्मी, बहुत ज्यादा पावरफुल बड़ी काफी आर्मी। एक एक सोल्जर उसका जो था वो इतना शक्तिशाली था कि वो हरा सकता था कितनी कितनी आर्मी को, इतना पावरफुल था। तो नारायणी आर्मी पूरी एक साइड पे हो गई विद मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, एंड कृष्णा दूसरी साइड पे। और कृष्णा ने कहा जिस साइड पे मैं होऊंगा ये ध्यान रखो कि मैं कोई वेपन भी नहीं उठाऊंगा, नो अस्त्र शस्त्र, नो फाइटिंग, मैं बिना फाइटिंग के लिए आ रहा हूं। तो अब कोई भी कैलकुलेटिव बंदा होगा वो लेगा कि ले एक जगह तो ये अकेला कृष्णा, वहां पे मिलियंस हैं आर्मी वाले, और दूसरा ये अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठा रहा। तो ज्यादातर लोग जो मटीरियली कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहेंगे कि तो यूजलेस है यार कृष्णा को, ही विल नॉट बी एन एसेट, ही विल बी अ लायबिलिटी, इसको खिलाना अलग पड़ेगा, लेके जाओ वहां आर्मी के अंदर। होता है ना, लोग जो बिजनेस में तेज होते हैं, they try to figure out what is an asset and what is a liability, and they figure out कि भाई जो assets हैं वो बनाने, हमने liabilities नहीं रखनी। किस किस को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है प्रभु जी, बिल्कुल। यस, है ना? तो दुर्योधन अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट सोचता था, वो कहता था देखो मेरे को एसेट्स चाहिए,
तो इसलिए वो 1 मिलियन सोल्जर्स ले लेता हूं मैं। और अर्जुन जो था वो क्या बताएं, अर्जुन उसकी इंटेलिजेंस ही नहीं थी, एकदम इंटेलिजेंट नहीं था वो। उसने कृष्णा को चूज किया, है कि नहीं? अर्जुन ने कितनी बड़ी गलती करी? कौन कौन आप में से मानते हो कि हाँ भाई अर्जुन ने तो बहुत बड़ी गलती की, अकेला कृष्णा वो भी फाइटिंग नहीं करेगा और उसको ले लिया, टोटल लाइबिलिटी। और वहां वो पूरी आर्मी जो एसेट है उसको छोड़ दिया, जो कि एक्चुअली अस्त्र शस्त्र से लैस है, पूरी हरा सकती है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हो जो आर्मी को चूज करोगे, कितने कृष्णा को? प्रभु जी कृष्णा को ही चूज करेंगे, क्योंकि कृष्णा प्रभु को जी choose जो करेंगे। आर्मी बना के उसको लीड कर सकता है तो वो ऑफ कोर्स उसमें ज्यादा दिमाग है। अगर आर्मी को लीड भी तो कृष्णा ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए अर्जुन ने अच्छा सही काम किया। सही किया काम। You अर्जुन ने need a गलती good नहीं की। commander. व्हाट अशोका? प्रभु You need a good commander to lead the entire army instead of the entire army. You can't have an army without guidance. So let me tell you another situation. This is actually similar. जो आर्मी थी ना कृष्णा की, नारायणी आर्मी, उसके कमांडर कृष्णा नहीं थे, उसके अलग कमांडर थे। उनके कमांडर का नाम क्या था? आई थिंक उनके कमांडर का नाम शायद था कृतवर्मा। आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। कृतवर्मा वो कमांडर थे, तो उनके पास पावरफुल आर्मी थी और कमांडर भी था वो। तो रक्षिता माता जी और अशोक प्रभु ये बोल रहे हैं, अशोका प्रभु, कि कृतवर्मा सॉरी कि कृष्णा इज important because he is the commander. But what if they already have an excellent commander? फिर क्या करोगे आप? फिर तो उसको ले सकते हैं ना, नारायणी आर्मी। Babuji, हाँ, Krishna is powerful. but he said he is not going to even lift a weapon. He is not going to even fight. So what is the use of such a power? Yes, Kritavarma. You can get knowledge. Krishna can give knowledge with right and wrong decisions to make on the battlefield. Okay, that is a good point. Also for guidance. Okay, what else? But Krishna is still powerful. Krishna is still powerful, but he's not even fighting. He's not. What is the use of that power? Actually, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है। मेन पॉइंट क्या है कि कृष्णा डज नॉट नीड पावर. कृष्णा is ultimately the controller of everything and everyone. But even this point is not strong enough. The strongest point is Arjuna loved Krishna. Now let me ask you a question. मैं आप सबसे पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई कई हैं आप लोगों में से who may be loving their children, some of you may be loving your parents, है कि नहीं? कोई ना कोई आप किसी ना किसी को तो प्यार करते होगे, या आपने माता पिता को या आपने बच्चों को। अब आपसे कोई पूछे युद्ध होने वाला है, या आपको 1 मिलियन सोल्जर्स चाहिए युद्ध करने के लिए, और ऑपोजिट साइड में होगा आपका बेटा या आपका लव्ड वन, या फिर आपको अपना बच्चा अपनी साइड में चाहिए और 1 मिलियन वहां पे होंगे, कौन सा चूज करोगे आप? आप कहोगे हाँ मेरे बच्चे को ऑपोजिट साइड में डाल दो। मैं We will choose the loved one. How many of you will choose the loved one to be with you? Yes. जी will Loved choose one. loved ones to be with us. Yes, Prabhuji. तो ये कृष्ण और अर्जुन का रिलेशनशिप है, लव का। अर्जुन इसके लिए नहीं कृष्णा के पास गए थे कि हाँ भाई वो मुझे इंटेलिजेंस देंगे फिर मैं हरा दूंगा, या कृष्णा कंट्रोलर हैं वो सबको जिता देंगे। नहीं, प्यार, प्रेम, लव। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्चुअली। जितनी भी आप सीईओज देख लो, वो अपनी कंपनी का कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और कई सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे। दे आर पैशनेट अबाउट इट, दे वांट टू डू इट, दे लव द कंपनी। But even higher force than that is the love which a mother has for the child. And when the mother takes care of the child, it is much better than what even a CEO can do. क्यों?
क्योंकि लव बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेंस है। समझ में आ रहा है सबको? Yep. तो ये जो फोर्स है लव, दैट इज द हाईएस्ट फोर्स। कई सारी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं जिसको हमें लगता है कि पॉसिबल है, नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन जहां लव का कंपोनेंट आ जाता है वहां सब चीजें फीकी हो जाती है। Again, the same example of mother's love for the child. She doesn't think about what is convenient for her, what is inconvenient for her. She only focuses on the child. वो बच्चे को देखती है कि बच्चे को क्या जरूरत है इस वक्त, जो भी उसकी जरूरत है वो फोकस करके उसको पूरी करती है। अरे छोटा सा बच्चा है, उसने क्या कहते हैं उसको बाथरूम आ रहा है, तो चाहे वो सो रही हो माता, वो उठेंगी, जाके अपने बच्चे को ठीक करेंगे, उसको करवाएंगे। अगर उसको भूख लग रही है बच्चे को, उठेंगी, कुछ भी बनाएंगे उसके लिए। और कई बार ऐसे होगा कि जो आप सोचो, अगर मान लो आप किसी के नौकर को रख लो और कहो कि हाँ भाई ये जो हमारे सर्वेंट है ये हमारे को कुकिंग करके खिला रहे हैं, ये हमारे को सब कुछ कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं? वो प्यार के लिए नहीं कर रहे, वो पैसे के लिए कर रहे हैं। आपने उन्हें पैसे दिए और उन्होंने आपको दिया रिटर्न में। तो अगर कोई कुकिंग कर रहा है आपके लिए सर्वेंट, और वो कुक करके आपको बना रहा है, और वही अगर आपकी मदर आपकी बना रही है, आपने 3 रोटियां खा ली और माँ को मन में सोचती है कि नहीं ये एक और खाए मेरा बच्चा, और जो सर्वेंट है वो कहता है यार 3 हो गई, अब बस बंद भी कर रही है, एक और बनानी पड़ेगी लग रहा है, और आप उसको बोलोगे भाई हाँ एक और, तो सर्वेंट का मूड ऑफ हो जाता है, अरे यार एक और बनाओ इनके लिए, अब है कि नहीं? कितने लोग आप मान रहे हो? और मदर को कहो आप, उसकी और खुशी डबल हो जाती है, अरे वाह आज तो मेरा बच्चा खा रहा है। Does it make sense? Yes, it is true. तो ये जो रेसिप्रोकेशन ऑफ लव का है ना, ये बहुत हाई होता है, जो लविंग रेसिप्रोकेशन, जो लव। तो अर्जुन और कृष्णा का जो है वो लव का रिलेशनशिप। अर्जुना इज द डिवोटी एंड अ फ्रेंड। तो दुर्योधन ने बड़ी पावर की तरह से बहुत बड़ी आर्मी अरेंज कर ली थी। एक और उसने ट्रैप किया था। किसको ट्रैप किया था? शाल्व को, राइट, जो कि कर्ण के सारथी बने थे बाद में। He was actually the brother of माद्री। नकुल सहदेव के मामा। हाँ एग्जैक्टली, नकुल और सहदेव के मामा, उनको ट्रैप कर लिया था। माद्री के ब्रदर थे, वो आ रहे थे इसके पास, युधिष्ठिर के पास, युद्ध इनके फेवर में लड़ने के लिए, लेकिन उसने ऐसा अरेंजमेंट किया उसको ट्रैप करके, और उसको इस चक्कर में फंसाया। उसने अननोइंगली वचन ले ली कि जिसका भी ये जो भी मेरी इतनी सेवा कर रहा है मैं उसी की तरफ से फाइट करूंगा। और वो सोच रहा था वो युधिष्ठिर है, बट एक्चुअली वो दुर्योधन था। तो ऐसे कर करके उसने बड़ी चालाकियां करी थी। ही वाज वेरी डिप्लोमेटिक। उसने पूरे अलायंसेस बांध रखे थे, इसलिए कई सारे लोग उसकी तरफ से आए। तो उसने जब देखा कि अरे ये इतनी अच्छी आर्मी इन्होंने यहाँ पे अरेंज कर रखी है, और इसमें अलग अलग पावरफुल योद्धा दिख रहे हैं, मुझे एक तरह से अपने सारे के सारे लोगों को सतर्क करना पड़ेगा। आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, अटेंशन एवरीबॉडी, बी रेडी, पंप करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा इंस्पायर करना पड़ेगा उन्हें। तो वो गया और उसने कहा पहले मैं द्रोणाचार्य से बोलता हूँ, क्योंकि कमांडर तो हमारे भीष्म है, भीष्म इज वेरी वेरी पावरफुल एंड ही इज द कमांडर, लेकिन मैं दुर्योधन से बात करूंगा, मैं द्रोणाचार्य से बात करूंगा। द्रोणाचार्य के पास गए, उन्होंने बोला, और क्या बोला उन्होंने कहा देखो भाई, आपके शिष्य, कौन है उनका शिष्य? आपके शिष्य ने ये आर्मी अच्छे से अरेंज करी है पांडवों की। कौन सा शिष्य? जो कि द्रुपद का बेटा है। द्रुपद का बेटा जो है उसने बड़े अच्छे से अरेंज कर दिया आर्मी। कौन था ये द्रुपद का बेटा? किसी को पता है आप में से? धृष्टद्युम्न। करेक्ट, धृष्टद्युम्न। द्रुपद का और भी कोई बेटा था क्या? शिखंडी। यस, शिखंडी, करेक्ट। और द्रुपद की कोई बेटी भी थी क्या? द्रौपदी। द्रौपदी प्रभु जी।
करेक्ट, वेरी गुड। तो धृष्टद्युम, एक्चुअली आप लोगों को पता है धृष्टद्युम कैसे पैदा हुआ था? कैसे पैदा हुआ? अग्नि यज्ञ में, सॉरी, करेक्ट, यज्ञ, अग्निकुंड से बाहर आया था। तो आप लोगों को सबको पता है कि द्रुपद और द्रोणाचार्य ये दोनों स्कूल में एक साथ थे, गुरुकुल में। किसका गुरुकुल था वो? कौन थे गुरु? भीष्म, परशुराम तो कभी क्षत्रिय को सिखाते ही नहीं थे, और द्रुपद तो भीष्म, क्षत्रिय है। नहीं भीष्म नहीं, पांडवास अग्निवेश, को सिखाता था। अग्निवेश थे एक्चुअली। अग्निवेश was the गुरु। तो उनके गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों पढ़ रहे थे। और जब उनकी ग्रेजुएशन हुई उससे पहले द्रुपद ने वादा किया कि द्रोण, आप और मैं दोनों फ्रेंड्स हैं, और आज मैं ये वचन देता हूं कि जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो मैं अपना हाफ किंगडम आपके नाम कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको ऐसे वचन देता हूँ, ऐसे बोला द्रुपद ने। तो द्रोणाचार्य और वो ग्रेजुएट होके अपने अपने चले गए घरों में, आगे अपनी नेक्स्ट लाइफ, गृहस्था लाइफ को परस्यू करने। और ये बन गया द्रुपद, राजा बन गया। कई साल बीत गए, द्रुपद द्रोणाचार्य का भी बेटा हो गया। क्या नाम है द्रोणाचार्य के बेटे का? क्या नाम है? अश्वत्थामा। यस, अश्वत्थामा, करेक्ट। तो अश्वत्थामा जो था उसको बेचारे को इतनी ज्यादा पॉवर्टी की सिचुएशन थी कि द्रोणा अश्वत्थामा को और अपनी फैमिली की पूरी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जो भी जरूरतें थी हो नहीं पा रही थी। इनफैक्ट दे वर नॉट इवन एबल टू हैव प्रॉपर मील्स। काफी पॉवर्टी की सिचुएशन आ गई थी। और वैसे भी ब्राह्मण्स जो होते हैं दे जनरली फोकस ऑन फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, धर्म। तो कई बार धर्म के उसमें ऐसी सिचुएशन भी आती है जब उन्हें बेसिक नीड्स भी जो हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड चीजें मिलती हैं। इसलिए हमेशा पहले के टाइम में होता था कि वी शुड गिव चैरिटी टू द ब्राह्मण्स। अब तो ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनी क्लियर कट ब्राह्मण लाइक पर्सनालिटीज visible in public. There are people who are Brahmins. ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत एडवांस हैं spiritually, ब्राह्मण्स और डिवोटीज हैं, मगर वो ज्यादातर हमें दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस भावना में नहीं रहते कि हमें आप डोनेशन दो। हाँ, आप दोगे तो भगवान के काम में लगाएंगे, they will use it very nicely। ऐसे हैं, आपको खासकर इस्कॉन में दिखेंगे बहुत। लेकिन पीपल आउटसाइड जनरली पता नहीं लगता। कई बार लोग लगते हैं कि हाँ ये भाई, वो खुद ही आगे कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, इसलिए आप ब्राह्मण को फुलफिल करो, ये करो। बट ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने का कोई जरूरी नहीं है कि इससे कोई ब्राह्मण बन जाए। कई बार ब्राह्मण की फैमिली में जो जन्म लेते हैं वो ब्राह्मण नहीं होते, और राक्षसों की फैमिली में जो होते हैं वो बहुत ब्राह्मण से भी एडवांस होते हैं। कोई आप लोगों को एग्जाम्पल पता है जो बहुत ही एडवांस पर्सनैलिटी हो, जो एक्चुअली ब्राह्मण फैमिली में नहीं हुई और राक्षसों की फैमिली या ऑर्डिनरी फैमिली में हुई, शूद्रा फैमिली में, लेकिन वो ग्रेट डिवोटी, भगवान के बहुत प्रिय भक्त, ब्राह्मण से भी विभीषण, प्रहलाद। ओके, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज। ओके, विभीषण किसने बोला? बिल्कुल सही एग्जांपल दिया, विभीषण। और प्रहलाद हो गए, विभीषण हो गए, और बताइए। Can we say Ghatotkacha also? Ghatotkacha was a pure devotee? Not really. Okay. और बताइए। Ghatotkacha may not be a wrong one, but he was a devotee. Sorry, his father was a devotee, Bhima. And Ghatotkacha, we don't necessarily read about him as much of the pure devotee. उससे ज्यादा क्लियर कट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा बॉर्डरलाइन एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है हमें। बताइए और कितने सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने पिछली बार ही बताए थे जो कि इतनी एडवांस फैमिली में नहीं बॉर्न हुए, या तो राक्षसों की फैमिली या किसी ऑर्डिनरी फैमिली में बॉर्न हुए, शूद्रा की फैमिली में। हरिदास कृष्णा के ठाकुर, दोस्त। हरिदास ठाकुर इज अ गुड एग्जाम्पल।
किसने बोला कृष्णा के दोस्त? मैं अशोका. हाँ, कौन से दोस्त? अशोका प्रभु, कोई एग्जांपल? I forgot. He came to Krishna and offered him his fruit. He was his childhood friend. Sudama. Sudama. So Yeah. Sudama is great example of Krishna's friend, but Sudama was also born in Brahman family and he was actually Brahman also, but he was also in a lot of poverty. You're right, he was in a lot of poverty. Okay, और कौन ऐसा है who was not born in a Brahman family but is a great personality, great devotee of Krishna? प्रभु जी रस खान. नहीं पता माता जी, मुझे इनके बारे में ज्यादा है तो I cannot comment. प्रभु जी मैं गलत भी हो सकती हूँ शायद, पर आपने बीच में बताया था ना वेद व्यास जी भी पहले ऐसे थे, वो शिकार करते थे, फिर बाद में उनको नाम मिला तो वाल्मीकि. हाँ जी, सॉरी, वाल्मीकि थी. हाँ जी, वाल्मीकि. वेद व्यास तो पराशर मुनि के बेटे हैं, तो वो तो एडवांस. वाल्मीकि, यस, करेक्ट. Who? What other example? शबरी, गुड एग्जांपल. शबरी. और कौन सा एग्जांपल? प्रभु जी केवट. हाँ, ओके. और Prabhu ji, there was a demon, Vritasura, who was a. Very good. Excellent example. Vritrasura, yes. तो ये सब अच्छे एग्जाम्पल हैं. आप लोगों ने विभीषण बोल दिया, बलि महाराज नहीं बोला आप लोगों ने. बलि महाराज ऑल्सो राक्षसों की फैमिली में भी. और विदुरा किसी ने नहीं बोला. विदुरा ग्रेट डिवोटी. हमें पता नहीं होता विदुर के बारे में. टिल वी रीड द स्क्रिप्चर्स, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ते हमारे को पता ही नहीं होता क्या है विदुरा क्या है. बट इज अ ग्रेट डिवोटी. इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज विदुर को ग्लोरीफाई करते हुए बोलते हैं, भवत विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थेना गताव्रता. कहते हैं कि आपके जैसे महान आत्माएं जो हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज लाइक यू, दे कैरी कृष्णा विद इन देयर हार्ट. वो अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, और जिस जगह पे आप कदम रखते हो वो जगह तीर्थ स्थल बन जाती है. The place you go to, that place become a holy place. तो ऐसे महान आत्माएं हैं जो, अगर आप कहीं होली प्लेस में जाओ तो हो सकता है कि आपको भगवान की रियलाइजेशन ना हो. आप सिर्फ जाओ वहां, you take bath in Ganga, you make, do some aarti, you may get some experience, but you come back and you go with your own routine. आप आके अपनी वही रूटीन स्टार्ट कर देते हो. लेकिन अगर आप जहां पे हो वहां पे आप किसी डिवोटी से इंटरैक्ट करो, डिस्कस करो, रेलिश करो भगवत गीता भागवतम, इसको अच्छे से समझो. और अगर आप अच्छे से समझोगे तो आप देखोगे कि आपका हृदय जो है वो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. योर हार्ट विल ट्रांसफॉर्म टोटली, और आपको इतना ज्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, और आपकी धीरे धीरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होती जाएगी. आपका पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग द रियलिटी विल चेंज. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने लोग अग्री करते हैं इससे? Yes, Prabhu ji. ये तो आप लोगों में से कई लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है. अगर आप ऐसे कंटिन्यू रखोगे आपको और मिलेगा. आप देखो कई बार आजकल तो YouTube में इतने सारे वीडियोस आ गए हैं जो आप वॉच कर सकते हो, और अगर आप देखो तो उससे यू फील सो मच कनेक्शन विद कृष्णा. बट पर्सनल एसोसिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ वीडियो देख के हम एडवांस नहीं कर सकते, सिर्फ बुक पढ़ के हम एडवांस नहीं कर सकते. थोड़ा बहुत एडवांसमेंट तो डेफिनेटली होता है, बट पर्सनल एसोसिएशन, पर्सनल सर्विस वो भी इंपॉर्टेंट है. पर्सनल इंटरैक्शन, क्वेश्चंस, डिस्कशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज ब्राह्मण फैमिली में नहीं हुई, लेकिन फिर भी ग्रेट है. तो हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे थे कि दुर्योधन ने कई सारे अच्छे वहां आर्मी को देखा अरेंज, और उसने बोला कि ये द्रुपद के बेटे ने अरेंज किया है. देखो वो द्रुपद का बेटा क्यों बोला उन्होंने, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में ऐसा सिचुएशन हो गई थी जहां पे द्रोणाचार्य
उनके बहुत गरीबी में थे, उनको याद आया, अरे द्रुपद मेरा स्कूल फ्रेंड था यार, उसने वचन दिया था मुझे कि आधा राज्य दे देगा, चलो लेट मी गो एंड टॉक टू हिम, रिमाइंड हिम, मैं जाता हूँ उससे बात करने। वो गए, और द्रुपद का यहाँ पे हमने देखा कि कई बार ऐसे होता है ना, जो थोड़े ठीक ठाक लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, वही भी कभी बहुत बड़ी गलती करते हैं, गलत तरीके से बिहेव करते हैं। तो द्रुपद ने काफी ऑर्डिनरी वे में बिहेव किया, गलत तरीके से बिहेव किया, और ऑलमोस्ट ही इंसल्टेड, उनको कहा कि अरे क्या आप इक्वल, आप राजा बनने की क्या बात कर रहे हो, सॉरी राज्य मांगने की क्या बात कर रहे हो, आप तो दोस्ती की जहां तक बात है वो बराबर वालों में उसे होती है, हाँ आपको कुछ चैरिटी वगैरह दे देंगे हम, आप ब्राह्मण हो। लेकिन उसने ठीक से डीलिंग नहीं की, तो द्रोणाचार्य को बहुत इंसल्टेड फील हुआ, उनको लगा कि अरे तो बिल्कुल ठीक से बिहेव नहीं किया, द्रोणाचार्य वहां से चले गए। लेकिन उनके मन में ये चल रहा था कि एक दिन इसको इसकी सबक सिखाना है, आई हैव टू टीच हिम अ लेसन, आई हैव टू टेक रिवेंज। नाउ रिवेंज इज वेरी detrimental. Advanced personalities generally don't think about taking revenge, and here Dronacharya was very advanced, but he was not a pure devotee, not to the platform of Bhishma, right? तो यहाँ पे द्रोणाचार्य का हम देखते हैं कि वो काफी एडवांस थे स्पिरिचुअली, बहुत ज्यादा एडवांस थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये कंटेमिनेशन आ गई, उन्होंने कहा रिवेंज लूंगा मैं। तो फिर वापसी में आ रहे थे, उन्होंने पांडवों को और कौरवों को ट्रेनिंग देने के लिए उनको रिक्रूट किया भीष्म ने, और जब पूरी ट्रेनिंग हो गई उन्होंने कहा अब आप जाओ द्रुपद को हरा के आओ। पहले दुर्योधन कर्ण ये सब चले गए कि हम हरा के आएंगे, वो हार के आ गए द्रुपद को तो हराया नहीं, वो हार के आ गए। फिर पांडव गए, पांडवों ने हरा दिया। Arjun was so powerful and strong. Drupad just seeing Arjun and getting defeated by Arjun, he didn't feel like I have to take revenge from Arjun. उसको ऐसे नहीं लगा कि मैं अर्जुन से रिवेंज लेता हूँ, बल्कि उसको अर्जुन ने जिस तरीके से डिफीट किया, उसको ये लगा कि मुझे द्रोणाचार्य से तो बदला लेना है, लेकिन ये अर्जुन जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है इसके अंदर, काश मैं इसको अपना सन इन लॉ बना लूं। देखो ये ग्रेट क्वालिटीज हैं कि उसने हराया भी, लेकिन ऐसे रिस्पेक्टफुली हराया कि द्रुपद का दिल जीत लिया उसने। तो फिर क्या हुआ, तो द्रुपद ने कहा, जब द्रुपद को हरा के लेके आए, द्रोणाचार्य ने कहा देखो आप तो अपनी वादा भूल गए थे, आपने कहा था आधा किंगडम दूंगा मैं और नहीं दिया, अब पूरा किंगडम मेरा हो चुका है, लेकिन मैं वादा नहीं भूलूंगा और मैं आपको आधा किंगडम देता हूं। तो आधा किंगडम उन्होंने उसको दे दिया। अब वो जब आधा किंगडम मिला, आप वापस गया वो अपने राज्य में, और वहां पे उसने क्या किया, उसने ब्राह्मणों को पास गए, यज्ञ किया, और यज्ञ में से उसकी इच्छा ये थी कि इस यज्ञ के से ऐसा कोई सॉल्यूशन आए जिससे मैं द्रोणाचार्य को मारूं, आई बी द रीजन फॉर हिज डेथ। और इस यज्ञ में से कौन बाहर आया, धृष्टद्युम्न एंड द्रौपदी, बोथ धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। एक बिल्कुल फाइट करते हुए एक वॉरियर आया, यंग बॉय केम आउट फाइटिंग, पूरा एकदम सोल्जर की तरह, उसने अस्त्र सब कुछ पहना हुआ था, और वो धृष्टद्युम्न था, बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था। फिर उन्होंने उसको ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा। उन्होंने कहा बेस्ट टीचर फॉर ट्रेनिंग इज द्रोणाचार्य, तो आप जाओ द्रोणाचार्य से सीखो। वो गए द्रोणाचार्य से सीखने। द्रोणाचार्य को पता था कि ये जो व्यक्ति है यही मेरे को मारेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, उनको नॉलेज थी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सबका आइडिया था उनको। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी है कि मुझे सिखाना है क्षत्रियों को, तो मैं इसको सिखाऊंगा, क्योंकि ये बोनेफाइड क्षत्रिय है और ये मेरी ड्यूटी है, भगवान ने मुझे सेवा दी है। तो यहाँ हम देखते हैं द्रोणाचार्य, इवन दो वो बिल्कुल हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस पर नहीं थे, लेकिन वो थे बड़े एडवांस्ड, उनको भी ज्ञान था धर्म का। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी परवाह करते हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करने की कोशिश की, और उसने अच्छे से सीखा धृष्टद्युम्न ने। और द्रुपद की जो दूसरी एक बेटी हुई थी, उसने सोचा था कैसे मैं इसको अर्जुन से मैरिज कराऊं। एनीवेज,
तो क्योंकि ये सब रिवेंज और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो दुर्योधन जो था वो बड़ा क्लेवर, डिप्लोमेटिक, और उसको बड़ा पता था कि कहाँ किसकी, कहते हैं ना, नस को दबाना है। उसको पता था ये द्रुपद का नाम लूंगा ना मैं तो द्रोणाचार्य को यादें ताजा हो जाएंगी। तो उसने कहा द्रोणाचार्य देखो, आपने द्रुपद के बेटे को सिखाया, कितनी बड़ी गलती करी आपने, और अब देखो इसने इतनी अच्छे से आर्मी यहाँ पे अरेंज कर दी है। क्योंकि धृष्टद्युम्न जो था वो कमांडर था दूसरी आर्मी का। तो उन्होंने कहा कितनी इंटेलिजेंटली इसने असेंबल किए, यहाँ पे करी। और इनके राज्य, इनकी आर्मी में बड़े पावरफुल शक्तिशाली लोग हैं, ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे हैं। और ये सब जो है भीम और अर्जुन के समान है, क्योंकि भीम और अर्जुन फेमस थे, सबको पता था। जैसे होता है ना क्रिकेट मैच हो रहा है तो कहते हैं हाँ भाई इसमें तो बहुत इंडियन टीम में तो है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब है, मतलब जो फेमस होते हैं। फिर कोई कहे अरे नहीं यार ये नया लड़का भी बड़ा तेज है, ये भी सचिन तेंदुलकर ही जैसे खेलता है, विराट कोहली भी सचिन तेंदुलकर, अच्छा। तो उसी तरीके से वो बोल रहे हैं, ये सात्यकी और ये सब जितने भी लोगों के नाम लिए उन्होंने कहा वो भी बड़े पावरफुल है, तो आप लोगों को सब ध्यान रखना है। फिर उसने कहा यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है दूसरी आर्मियों के बारे में, अपने लोग डिप्रेस ही ना हो जाए, वो कहेंगे ले यार इतने सारे भीम और अर्जुन के जैसे, फिर तो हमारा पत्ता कट, हम तो जीत ही नहीं सकते, देयर इज नो होप फॉर अस। तो उसने कहा नहीं एक मिनट, मगर मैं आपको ये भी बताऊं हमारी आर्मी में भी कोई ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं है, अच्छे हैं हमारी आर्मी में भी। तो उसने अपनी आर्मी के बारे में सब कुछ बताया, कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अलग अलग लोग हैं हमारी आर्मी में। हालांकि कर्ण वहां था नहीं बैटलफील्ड में, लेकिन उसके दिमाग में कर्ण चल रहा था। और वो इतना बड़ी बात भूल गया कि कृष्णा जो है वो सामने वाली आर्मी में है, लेकिन कृष्णा को उसने इंक्लूड ही नहीं किया इसमें। क्यों? क्योंकि उसको मन था अरे कृष्णा ने तो फाइट ही नहीं करनी, उसका फायदा क्या है, और यूजलेस है। तो मटीरियलिस्टिक लोग ऐसा सोचते हैं। अगर कोई डिवोटी हो या कोई कृष्णा की तरफ बढ़ रहा है या भगवत गीता पढ़ रहा है, वो कहते हैं इसका क्या यूज है यार, उतने टाइम में तुम बाकी चीजें कर लो, कुछ अपने करियर के बारे में पढ़ाई कर लो, कोई अपने एग्जाम की तैयारी कर लो, ये क्या भगवत गीता पढ़नी है तुमने, क्या जरूरत है इसकी? बोलते हैं कि नहीं लोग? कितनी बार आप लोगों ने ऐसा सुना है या सोचा है या दिमाग में आया ऐसा आर्गुमेंट कि क्या फायदा यार ये भगवत गीता वगैरह, दिमाग खराब, जब 60-70 साल के हो जाएंगे तो देख लेंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी तो हम जवान है, अभी तो ये जवानी है दीवानी है कि नहीं? तो कितनी बार ऐसे लोगों ने आपको बोला है या आपने कभी सोचा है? प्रभु जी मैंने सुना ऐसा, सबने मुंह पे ही बोला मेरे को, किसी ने मतलब नॉर्मली बोला, ऐसे नहीं कि देखो ये जो मतलब करना अच्छी बात है, सब करते हैं, लेकिन ये उम्र कर्म की है, जॉब करो, बाहर निकलो, और मतलब अपनी एनर्जी को, ये टाइम जो बचे उसमें कर सकते हो। लेकिन अभी ये उन लोगों को देखो फिर कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए सब करना है, तो अभी जॉब वॉब ढूंढो, ये कर लेना खाली टाइम पे। हाँ, जब खाली टाइम कभी आएगा जॉब कर लेना, बच्चों का ध्यान रख लेना, और फिर खाली टाइम, वाओ। भगवत गीता का हमारे यहाँ पे भी मतलब बस यही लोगों को पता है कि दो चीजें, एक तो जैसे कोर्ट में वो ओथ लेने के लिए काम आता है, और दूसरा भगवत गीता का मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो, बस। और ये भगवत यहाँ गीता में पे क्या लिखा है उसकी चिंता ही मत करो। हाँ जी, बस यही सब है यहाँ पे। तो मतलब लाइक मेरे जो फ्रेंड्स और जो मतलब मैं अपने बात करूँ, सबका यही दिमाग इसी चीज में जाता है दिमाग। तो ये इसलिए आता है क्योंकि ये दुर्योधन वाली प्रवृत्ति है, दुर्योधन की यही प्रवृत्ति है। आप जब भी अपने लोग अपने देखते हैं, वो अपने एसेट्स में किसको काउंट करते हैं? वो काउंट करते हैं कि क्या है हमारे धन दौलत कितना है, पैसा कितना है, हमारी रिटायरमेंट की हो गई तैयारी की नहीं, एफडी कितनी है, प्रॉपर्टीज कितनी है हमारे इधर उधर कहाँ है एसेट। लेकिन वो नहीं देखते कि हमारी भक्ति कितनी है, हमारा कितना रियलाइजेशन है भगवत गीता का, कितना हमारी स्पिरिचुअल एलिवेशन है कि हम किसी चीज को भी फेस कर सकें, कितने हम प्रिपेयर्ड हैं डेथ के लिए, बिकॉज डेथ कैन कम एट एनी टाइम फॉर एनीवन, नो मैटर हु वी आर, वेयर वी आर, हाउ वी आर, हाउ टू लिव योर लाइफ इन द बेस्ट वे। एक जगह कहीं लिखा था कि अगर आप
if you die a millionaire, then that means so much money you earned, so much time you spent in that, which was not used for your benefit. आपके बेनिफिट के लिए कुछ नहीं रहा। जैसे कई लोग हैं वो बिलियनियर्स हैं और आगे उनके कोई होता भी नहीं है, फैमिली वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि इधर उधर उन्होंने लड़कियां घुमाई, इधर उधर की शादी वगैरह, डाइवोर्स हो गए, लेकिन अब वो बिलियनियर है। अब क्या वो बिलियनियर, वो अपने और कमा रहे, भूख थोड़ी खत्म होती है। एंड देन दे डाई एंड नोबडी केयर्स, खत्म हो जाता है सब। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आने वाले ऐसे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बड़े रेयर होते हैं, आप लोगों के जैसे, बिकॉज ईच वन ऑफ यू इज वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी स्पेशल। क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ही फिल्टर हो जाते हैं, जब भगवत गीता का नाम आता है तो उनको वैसे ही उबासी आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, छोड़ो यार भगवत गीता क्या पढ़ेंगे, कभी खोली नहीं उन्होंने, पता ही नहीं उनको क्या बेनिफिट है। पीपल डोंट नो, तो दे मिस आउट। जैसे अगर मान लो आपको छोटा बच्चा है, आपको छोटे बच्चे को एक चॉकलेट दो, ठीक है, और चॉकलेट की जगह आप दूसरी जगह लिख दो एक पूरा ब्रीफ केस जिसमें 1 करोड़ रुपए हो, और मे बी $100,000, $1,00,000। अब बच्चा तो कहेगा कि मुझे चॉकलेट दो भैया, ये क्या कागज के टुकड़े है, ये क्या है। लेकिन अगर किसी एडल्ट से पूछें तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो? बैग ऑफ कैश है कि नहीं? नो ब्रेनर कि वो तो वो पैसे लेगा, क्योंकि पैसे से आप चॉकलेट ले सकते हो। वो अगर आप करोड़ों रुपए आपको मिल जाएं तो उससे आप चॉकलेट ले सकते हो, लेकिन चॉकलेट आपको मिलेगी तो उससे करोड़ों रुपए नहीं आ सकते, है कि नहीं? यस। तो इसी तरह से आप देखो, अगर आपको किसी को करोड़ों रुपए हो और कृष्णा हो, ये दोनों ऑप्शंस दिए जाएं, तो उसमें से जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो कहते हैं भैया हमें करोड़ों रुपए दो, कृष्णा तो हमारा वैसी कनेक्शन है दिल में, या कृष्णा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कृष्णा ना भी आए ये करोड़ों तो आ जाए, तो वो ऐसे करेंगे। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो पता है क्या कहता है, वो कहता है देखो करोड़ रुपए अगर मुझे आएंगे तो करोड़ रुपए से मैं कृष्णा नहीं ले सकता, लेकिन अगर मेरे को कृष्णा मिल जाए तो कृष्णा के साथ तो कितने करोड़ रुपए आ जाएंगे। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी, यस। तो जो डिवोटी ऑफ कृष्णा होते हैं दे आर लाइक अर्जुन। अर्जुन ने क्या किया, उसको कृष्णा चाहिए थे, उसको कोई नारायणी सेना से मतलब नहीं था। लेकिन जो दुर्योधन वाले व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं अरे इन चक्रों में मत पड़ो, अभी तुम्हारी लाइफ नहीं है, एज नहीं है ये सब करने की, अभी तुम ऐश करो, अभी तुम अपना थोड़ा करियर बिल्ड करो, अभी तुम अपना परिवार देखो, बच्चे देखो, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है वैल्यू क्या है कृष्णा की। दे आर लाइक स्मॉल चिल्ड्रन। जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं ना, जो चॉकलेट ले लेते हैं और करोड़ों की अटैची छोड़ दी उन्होंने, उस तरीके से वो बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों को सही गाइडेंस देना भी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए पहले खुद गाइडेंस मिलनी चाहिए, फिर बाद में दूसरों को देंगे। तो खुद गाइडेंस कैसे आएगी? ये भगवत गीता पढ़ के, डिस्कस करके, समझ के। सबको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस। तो जब दुर्योधन ने ये बोला ये सब चीजें कि उनकी आर्मी भी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी भी स्ट्रांग है, आप सब अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे रहो और वहां से आप अपने हमारे कमांडर जो हैं उनको सपोर्ट दो। कमांडर कौन है? कौन है कमांडर? भीष्मा। यस, भीष्मा को आप सपोर्ट दो। तो बड़े डिप्लोमेटिकली, बड़े टैक्टफुली उसने ये सब बोला। जो ज्यादा डिटेल्स जिसको चाहिए वो हमारी पुरानी वीडियोस देख लो, मैं यहाँ पे सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। लेकिन आई वांटेड टू मेक इट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट टू इवन न्यू पीपल। कई लोग आप में से नए ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए भी रेलेवेंट होगा, और जो बाकी लोग हैं उनकी भी रिविजन होती जाएगी। तो जब ये सब बोल रहा था, भीष्म ने अपना शंख उठाया। भीष्म ने कहा हम काम पे लगते हैं, ये तो बस इसका चलता रहेगा, कुछ ना कुछ बात करना। और उसने शंख बजाया। शंख बजाया उसने, देखा तो बस शंख मीन्स लड़ाई, युद्ध की घोषणा हो गई, फाइट इज अबाउट टू स्टार्ट। तो फिर एवरीबडी एल्स ब्लू देयर काउंट शेल, सबने अपने अपने
शंख बजाए। जब सबने अपने अपने शंख बजाए तो इसका मतलब युद्ध होने वाला है। तो अब अर्जुन और कृष्ण वहां पे बैठे हुए थे। कौन से कलर का रथ घोड़े थे अर्जुन के? घोड़ों का कलर क्या था, कौन बताएगा? व्हाइट। वाइट। करेक्ट। तो अर्जुन के घोड़े व्हाइट कलर के थे। अच्छा, किसको पता है परीक्षित महाराज के घोड़े कौन से कलर के थे? किसको ये पता है परीक्षित महाराज कौन है? किसको यहाँ पे पता है? युधिष्ठिर और द्रौपदी के सन। युधिष्ठिर और द्रौपदी। अभिमन्यु और उत्तरा के सन। अभिमन्यु और हाँ उत्तरा सॉरी, के अभिमन्यु एंड उत्तरा। ओके, अभिमन्यु और उत्तरा के सन है। और अभिमन्यु और उत्तरा के सन का रिलेशनशिप क्या है द्रौपदी के साथ? स्टेप ग्रैंडसन। करेक्ट, वेरी नाइस। ओके, ग्रेट। तो जो परीक्षित महाराज उनके घोड़े कौन से कलर के? कौन बताएगा? भागवतम में से क्वेश्चन है। अंश, यू नो, यू वांट टू आंसर? यू वांट टू आंसर? परीक्षित महाराज के घोड़े कौन से कलर के? यू डोंट नो? ओके, हु नोज? ब्लैक कलर के, ठीक है ना, ब्लैक कलर के। तो यहाँ पे बहुत सिचुएशन चेंज हो गई। क्या हो गया? अर्जुन कह रहा है कि मुझे जरा थोड़ा दोनों आर्मीज के बीच में लेके जाओ, मैं जरा देखना चाहता हूँ दोनों आर्मीज को। तो कृष्ण लेके जाते हैं, कृष्ण ले जाते हैं और कहते हैं देख लो भाई, मैं ले आया हूँ आपको, देख लो। Behold, O Arjuna, all the Kurus assemble here. ठीक है, तो अर्जुन वहां पर पहुंच जाता है। फिर अर्जुन, कृष्णा ने भी क्या किया, बिल्कुल बीच में जहां पे द्रोणा और भीष्मा है उनके सामने जाके रख दिया। और अर्जुन के वो फेवरेट थे। देखते ही अर्जुन का दिल जो है वो पिघल गया। उसने कहा मेरे को युद्ध तो करना है, लेकिन युद्ध का मतलब है मुझे सबको मारना पड़ेगा और मुझे इनको भी मारना पड़ेगा। These are my favorite people, my loved ones. How can I kill them? तो उसने पूछा कि मैं कैसे इनको मारूंगा। और उसने बेसिकली एसेंशियली डिफरेंट रीजंस दिए कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे ये युद्ध जो है उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले तो उसके सिम्टम्स डिस्क्राइब हुए कि कैसे अर्जुन की उस वक्त सिचुएशन कैसी थी। उसका माइंड कंफ्यूज हो गया, स्किन इज बर्निंग, उसके गांडीवा छूटता जा रहा है हाथों से, पूरे उसके रोम हर्षस जाए थे, पूरा का पूरा खड़े हो रहे हैं उसके रोंगटे। तो बिल्कुल hairs are standing on end on the body। तो उसका बिल्कुल मेंटल साइकोलॉजिकल सिचुएशन चेंज हो गई थी। तो इस स्थिति में अर्जुन कृष्णा की बोलता है कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि शायद युद्ध नहीं करना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करता रहता है अपने एक्शंस को और देखता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो अर्जुन भी यहाँ पे वही कर रहा है। तो फिर कृष्णा को उसने क्या क्या रीजंस दिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए। Who will tell? What are the reasons Arjuna gave for not fighting? They are superior to him, and they are his teachers, and they are the relatives. Okay, very good. That there are friends and relatives और superiors हैं वो हमारे। वो अगर गलत भी कर रहे हैं तो हमारे को उनको ऐसे ही इतना सिवियर रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि हम मार दें। तो और टीचर्स भी थे। टीचर्स भी थे। ओके, what else? And what would be the use of such kingdom जब उनके रिलेटिव भी जैसे दुर्योधन वगैरह रिलेटिव भी नहीं है उनके फैमिली उसको शेयर करने के लिए। करेक्ट, कि अगर सारे के सारे मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे तो हम किसके साथ शेयर, किसके साथ करेंगे भाई। नेचुरली आपके पास सारा धन दौलत सब कुछ है, संपत्ति है, लेकिन आपके पास कोई है ही नहीं किसके साथ आप उसको रिलिश करो, एंजॉय करो। ठीक है ना, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो एंजॉयमेंट पूरी की पूरी ब्लड टिंज्ड हो जाएगी, दुख आपको ज्यादा होगा एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट आर्गुमेंट आ गया कि नहीं एंजॉय कर सकते। और क्या? sin will fall onto him. Yes, fear of sinful reactions, पाप लगेगा हमें। Okay, what else? Who will protect the women in the society? The structure Yes, of the destruction of the family dynasty। पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर और डायनेस्टी है वो सब खत्म हो जाएगी। Women will get degraded and untrained men will take advantage and they will exploit the women।
फिर अनवांटेड प्रोजेनी आएगी, अनवांटेड प्रोजेनी आएगी तो वो ऑब्लेशंस नहीं दे सकते अपने पूर्वजों को, वो अच्छे से सारी सेरेमनीज और रिचुअल्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पूर्वजों को नुकसान होगा। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है फैमिली डायनेस्टी का वो डिसरप्ट हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या आर्गुमेंट्स थे? Also, unwanted population will keep on rising. करेक्ट, वर्ण संकरण। और एक था कंपैशन आर्गुमेंट, उसको बड़ा तरस आ रहा था बाकी लोगों में कि अरे इतने सारे लोग मारे जाएंगे इसमें, बड़ा कंपैशन आ रहा था उसको दिल से, हृदय से, तरस, वी शुड नॉट बी किलिंग, इतने लोगों को हमें मारना नहीं चाहिए। और फिर उसको लग रहा था इनडिसीजन कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और अगर हम श्योर भी नहीं है कि क्या रूट सही है तो बेटर है हम लेस वायलेंट रूट ले लेते हैं, है कि नहीं? हम डिसाइसिवली नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या नहीं है, तो बेटर है कम से कम मारे तो ना, वो तो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। अगर हम अभी के लिए ना युद्ध करें, बाद में देख सकते हैं हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा कि मारने की जरूरत है या वो बेस्ट राउट। तो ऐसे अलग अलग आर्गुमेंट थे। इंजॉयमेंट आर्ग्यूमेंट कि हम एंजॉय नहीं कर सकते, फिर कंपैशन था उसको, फिर फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन कि पाप लग जाएगा, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली डायनेस्टी, और फिर इनडिसीजन। तो ऐसे अलग अलग रीजंस थे। ठीक है ना, समझ में हो गया? किस किस को यहाँ समझ में आ गया है पूरा? हाँ जी। तो उसने, अर्जुन ने ये सब बोला और फिर कहा यार मैं युद्ध नहीं कर सकता, कृष्णा आई कैन नॉट फाइट। फिर सेकंड चैप्टर जब शुरू हुआ, सेकंड चैप्टर, तभी कृष्णा ने बोल दिया कि कृष्णा अर्जुन ने बोला कि कैसे ऐसी इम्प्योरिटीज आ गई हैं यार, कैसे ऐसी गलत बातें कह रहे हो तुम। आपके जैसा सही व्यक्ति जो इतना ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, इतने अच्छे बच्चे हो, आप ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हो? ये तो आपको फेमस नहीं बनाएगी बल्कि आपको इनफेमस बना देगी ये सब चीजें। और ये सब चीजों को अपने अंदर मत आने दो, ये वीकनेस है। और तुम क्षत्रिय हो, चलो खड़े हो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा नहीं यार मैं कैसे मार सकता हूँ, इतने मेरे प्रिय मित्र हैं, ये सब मेरे प्रिय जन हैं। तो फाइनली उसने कहा कि मुझे नहीं लगता मुझे युद्ध करना चाहिए और मैं कंफ्यूज्ड हूँ। उसने कहा now I am confused about my duties and have lost all composure due to miserly weakness. In this situation, in this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am a disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. उन्होंने अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित किया, शेल्टर लिया भगवान के चरणों का, बोला कि I am surrendered to you. You instruct me. This is the way of getting true guidance. True guidance means हम genuinely जब मानते हैं ना कि हाँ हमें नहीं पता, हम सुनना चाहते हैं, तब भगवान हमें बताते हैं, तब डिवोटीज हमें बताते हैं, तब भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं हमारे अंदर पूरी सिंक करती है। अभी क्या करते हैं हम ऑलरेडी लेके चलते हैं, हमारे माइंड में कोई माइंड सेट होता है, हमारे हिसाब से क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हम भगवत गीता को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। It is like fitting, a round ball into a square box, और होता नहीं, या फिर square into a round jar, तो वो अच्छे से फिट नहीं होता। तो इसलिए भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो ओपन माइंडेड से पढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से क्या भगवत गीता को कहना चाहिए, अगर वो कहेगी तभी हम मानेंगे, नहीं तो हम भगवत गीता को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए भगवत गीता को समझना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका एटीट्यूड नहीं सही, उनकी अप्रोच नहीं सही। तो अच्छा एटीट्यूड, अच्छी स्पिरिट होनी चाहिए, सबमिसिव स्पिरिट होनी चाहिए भगवत गीता को समझने के लिए। आवर आईज, ईयर्स एंड हार्ट हैज टू बी ओपन टू अंडरस्टैंड कि क्या पर्सपेक्टिव है, इसको थोड़ा एनालाइज करें। कोई भी साइंस, चाहे आप अपनी स्टडीज में पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं पे भी, उसको समझने के लिए यू हैव टू बी ओपन माइंडेड, अदरवाइज आपको पता नहीं लग सकती कि क्या है। तो यही अर्जुन ने बोला कि भाई प्लीज इंस्ट्रक्ट। तब कृष्णा ने इसका चार्ज लिया कि हाँ अब मैं बताता
और कृष्णा ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी हमारा टाइम आज काफी एक्सीड हो गया जितना हमने सोचा था उसमें। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट वेरी वेरी बेसिक ताकि सब समझ सकें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दैट। हाँ जी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। किसी को कुछ आज के पॉइंट, आज के डिस्कशन में किसी को कोई चीज नहीं पता लगी हो या कोई एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो क्या शेयर करना चाहेगा कोई? What thing you like the most, if any? Or if anybody else has anything like a question या comment, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा है नहीं, एक आध मिनट है, अगर कोई कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज मोस्ट वेलकम, अदरवाइज वील एंड। इट वाज अ गुड रिकैप, अच्छे से सब कुछ और हो गया काफी टाइम बाद। Okay, thank you. Yes, great. I'm glad you liked it. Okay, तो हम फिर एंड करते हैं यहाँ पे। Thank you everybody. भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।